तहरीकें तो सियासी पार्टियों का हक है और ये जमहूरी इसको हक को कुछ छीन भी नहीं सकता, और ये ज़रूरी भी है आवाम के लिए कि दबाव बरकरार रखा जाए और हुकूमत को राय रास्त पर लाया जाता रहे अगर वो अपने मैंडेट के तौर पर वो आवाम से किए हुए वादे के मुताबिक काम नहीं करती। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है इस पर ज़रा अपनी बात का आगाज़ कीजिए। सर, आपने अपने इंट्रो में ये बात क्लियर की कि हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली भी डील करना होता है और लोगों को इस हद तक जाने नहीं देना होता कि वो इतने बड़े प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकलना है। हमारे यहाँ क्योंकि डायलॉग नहीं होते आपस में, हम लोग जो है ना लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। जब हम लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं तो क्या होता है कि उन्हें इमोशनल करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उसकी रूट्स बताने के लिए टाइम नहीं है, करप्शन है उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं, इंडस्ट्री को कैसे चलाया जाए उसके लिए हम बात करने को तैयार नहीं। तो गुर्बत में फंसे हुए लोगों को एक बिरयानी की देग चंद कीमे वाले नानों के पीछे लगा के जहाँ तक मर्जी ले जाएं, ये आवाम की भी तौहीन है। और फिर जो आपने बात की कोरोना की, देखिए आज ही हाई कोर्ट ने अपनी सारी लिस्ट को, जो कास्ट लिस्ट है उसको बंद कर दिया 1 महीने के लिए, तकरीबन 2 हफ्ते के लिए, और कहा कि सिर्फ एमरजेंसी की केसेस हेयर किए जाएंगे जहाँ चंद लोग जो है ना वो जाते हैं। तो जब मासेस में लोग निकलेंगे और वो इतने करीब होंगे और जलसे जुलूस में डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोरोना की लहर है या नहीं है ये तो समझना पड़ेगा ना। है तो फिर हमें अपने लोगों को बचाना चाहिए, चाहे वो आप ही का एसेट है। नहीं, ये लोग जाहिर है कि इस मुल्क पर हुक्मरान रहे हैं, समझदार हैं, पार्टियों की क़यादत करते हैं, वर्कर्स की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी उनकी ज़िम्मेदारी है। फिर क्या उनको ये समझ नहीं लगती कि अब उनका बेसिकली इससे भी आगे, यानी मरने से भी आगे कौन सा ऐसा चीज़ पेंडिंग है जो बड़ी जल्दी में करना चाहते हैं? सर, वो ये है कि लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होगी, तो भी ये भी गवर्नमेंट के फंक्शन होने के ऊपर सवाल पैदा हो सकेगा। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम इंसानों के जालिम हो सकता है। इक़्तिदार ने हमेशा खून रेजी की है और इसलिए डिक्टेटोरियल सिस्टम से बाहर निकले ना जी। इसी तरह हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप जो है उसके असरात तो मौजूद हैं। हम डेमोक्रेसी की बात ज़रूर करते हैं लेकिन हमें डेमोक्रेसी उस तरह की नज़र नहीं आती जिसमें इंसानी वेलफेयर हो, लोगों के लिए एजुकेशन हो, उनके लिए सिक्योरिटीज़ हो, उनको एक सिस्टम की तरफ लेके जाया जाए, एक किस्म की एजुकेशन की जाए। हमने कहाँ बिल्डअप किया, हमने तो इक़्तिदार को हासिल करना है ताकि हम एंजॉय कर सकें। इलेक्टेड आदमी, इलेक्टेड लोगों को क्या सरबरा बन के उसका तो स्टेक है ही कोई नहीं। तो फिर यह है कि जिस तरह ये अलायंस काम कर रहा है, यानी ये तो जब वो कहते हैं अनाउंस कर देते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के भी फजल रहमान को दे दो, उसके बाद बिलावल को दे दो, तो ये घर का कौन सा राज है? सर, ये हो ही नहीं सकता। हाँ। मैं आपसे आज भी एक दफ़ा, हमने पहले भी ये इस इश्यू पे बात की थी। देखिए, पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध को नहीं छोड़ेगी, ठीक है जी, और अगर वो नहीं छोड़ती तो मरकज़ में कौन रिज़ाइन करेगा? देखिए, इनको चाहिए था कि प्रेशर टैक्टिस गवर्नमेंट से अपने मुतालबे मनवाने के लिए और इस्तेमाल करते, और गवर्नमेंट भी आगे बढ़ के लोगों की वेलफेयर का काम तो करें। देखिए, सिर्फ इमरान खान साहब एक स्टेटमेंट देते रहते हैं मैंने एनआरओ नहीं देना। भाई, एनआरओ उनको नहीं देना, आवाम को रिलीफ तो देना है। आप एनआरओ की बात करो, पब्लिक को रिलीफ कहाँ से देना है, इंडस्ट्री को रिलीफ कैसे देना है आपने? जब तक आप वो नहीं देंगे आप कैसे सर्वाइव करेंगे? पूरी दुनिया में मसलन अमेरिका की मिसाल लोग देते हैं और बरतानिया किस लिए भी उससे भी आ गया है कि वहाँ तो प्राइम मिनिस्टरशिप आराम से अगर एलिगेशन आ जाए इंडिविजुअल तो छोड़ के घर चले जाते हैं या पार्टियाँ रिप्लेस कर देती। पाकिस्तान में कौन सा ये नहीं ये कानून है कि एक आदमी 2, 3, 4 दफ़ा इस मुल्क को रूल भी कर चुका हो तो वो फिर कहता है मैं अब किस्मत संवारूंगा, और इतनी जल्दी है कि वो दिन रात, यानी मुल्क के मसाइल तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून इस वक्त यानी ज़्यादा फारवर्ड है, पीपल पार्टी भी साथ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हो क्या रहा है, जिस तरह के मीनार पाकिस्तान में लाखों लोग इकट्ठा करेंगे, फिर लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर तालाबंदी करेंगे, फिर सड़कें बंद करेंगे। ये आपने भी सुना, सारे पाकिस्तान में सुना। तो बड़ा बेहती है, तो चक्कर क्या है? मरियम नवाज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हर ओहदे पर आपने काम किया। उसने तो चंद दिन पहले ये कह दिया 8 तारीख को या आर या पार। मैं हंस पड़ा ये सुनकर कि जनाब आर ही रहें, अभी पार ना जाएं, ये ठीक नहीं है। एक्चुअली इस तरह जलसे जुलूसों से और लोगों को भर भर के लाने से और जलसे सारे करने से इससे हुकूमतें नहीं बदलती। अब जब इनका एजेंडा ही 1 आइटम है कि जी हुकूमत को घर भेजना है, भाई इस तरह तो घर नहीं है, तो इट वुड बी वेरी बैड ट्रेडिशन, फिर कोई भी हुकूमत नहीं कर सकेगा। जब किसी का जी चाहा बहुत सारे बंदे इकट्ठे कर लिए, बंदों का क्या है, जैसे मलिक साहब ने अभी फरमाया
कि एक बिरयानी की देग और ये वो बेचारे लोगों को इस तरह इस्तेहसाल करते हैं, ये हमारे सियासतदान लीडर जो हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी इत्तेहाद है और ये पूरी ज़ोर शोर और ताकत से, यानी इस 13 तारीख के जलसे को, जिसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ऊपर है, क्योंकि होस्ट कर रही है। अब रोज़ाना मरीम नवाज शरीफ साहब खुद, आमतौर पर होता है कि अगर उसके तो सेकंड लाइन लेयर होती है, वो स्ट्रीट पावर शो करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जाती है, तो वो खुद ही इस वक्त लाहौर में, पिछले दिनों भी आपने देखा कोरोना की मौजूदगी में हो रहा है, तो खुद ही वो ऐलान कर देती है। अभी PDM के फैसले का तो इंतज़ार ही नहीं करते, वो खुद ही आर और पार का भी लफ्ज़ आपने सुना। फिर उनका इस्तीफे दे दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कहते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसका फैसला करेगी। बताइए गाल साहब। जी जी, पहली बात तो ये सोच लें, जहाँ अपोजिशन के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एनालिसिस का प्रोग्राम नहीं है, या तजिए का प्रोग्राम तो है ही, बट वो इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी है, जिसके जरिए लोगों को मैसेज भेजना भी बड़ा जरूरी है। ये जरूरी है, लोगों की एजुकेशन करना भी बड़ा जरूरी है। ये जरूरी है। मेरा तजिया तो मुझ तक मुनसर होगा, मैं वो करूंगा सर, लेकिन कम से कम लोगों को इतना तो ख्याल होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये जो जमातें, जो अपने आप को अपोजिशन की जमातें कहती हैं, क्या ये वाकई अपोजिशन की जमात है? ठीक है। इनमें से इकबाल साहब एक जमात ऐसी है जो गवर्नमेंट की शरीक है, जिसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सिंध में गवर्नमेंट है। तो पहला तो रियाकारी का, झूठ का, फरेब का, दगा का मसला यही आ गया कि आप एक पार्टी, आप एक गवर्नमेंट बनाए हुए हैं और आप अपनी जात को चमकाने के लिए आप अपने आपको अपोजिशन में जाके बिठाते। जो 12 साल में जो पीपल्स पार्टी ने हाल किया है कराची का, वो मेरे ख्याल कभी फिरौन ने किसी जगह का किया होगा। उनके अपने जो शहर है लाड़काना, वहां जाके देख ले क्या हाल किया। लयारी से बिलावल भुट्टो हारा, क्यों हारा, इसकी सोच नहीं है। ये तो दुरुस्त है कि आवाज़ उठाते रहना चाहिए, बल्कि याददाश्त इतनी कमज़ोर है पाकिस्तानी अवाम की कि इनको कख याद नहीं रहता। ये इसलिए याद कराते हैं कि ये लोगों के फेस से जाने। अभी बात ये हो रही थी कि जी अवाम के पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, वो रेडियाँ लगाते हैं, रोज़गार नहीं है। तो मैंने कहा कि ये किसने करना था, क्योंकि हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग डिपार्टमेंट होता था जिसने टाउनशिप बनाया, ग्रीन टाउन बनाया। मैंने खुद 18,000 का यहाँ फ्लैट मिलता था, 10 रुपये उसका रेट महीने की उसकी किस्त थी, चपड़ासी भी ले लेता था। और 92 तक तो मैं कैंट में मौजूद था जब 80,000 का प्लाट DHA में कोई नहीं लेता था। अगर सिविल हुकूमतें ये अवाम की आबादी के बढ़ने के साथ साथ इतनी बड़ी शानदार स्कीमें बनाती जहाँ स्कूल कॉलेज पार्क होते, तो फिर कौन जाता DHA में? सिर्फ क्रिटिसाइज हम करते हैं कि काम, फिर अगर ये लोग दोबारा आते हैं तो फिर ये कौन सा नया ये नारा लेके आएंगे, मुझे ये बताइए। नारा तो पाकिस्तान में काम करने के लिए तो बहुत स्कोप है इकबाल साहब, अगर तुम पे काम करना चाहें। जैसे अभी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो एक बहुत बड़ा वाइड गैप था, बड़ा स्कोप था काम करने का, और काम इनका ओरिएंटेशन होनी चाहिए थी अवाम की वेलफेयर की तरफ। और वेलफेयर क्या चीज होती है? नहीं, पाकिस्तान में लोग बड़े सिंपल हैं, हम लोग बड़ी बड़ी चीजों की तरफ नहीं देखते। हमारे यहाँ कंसर्न जो होता है, अगर आप देखें तो ज्यादा होता है आटे दाल के भाव के ऊपर कंसर्न होता है। हमारा कंसर्न होता है कि जो बेसिक कमोडिटी की चीजें हैं वो आपको सस्ती मिले। कंसर्न है कि बच्चा चला जाए, स्कूल में चला जाए। कंसर्न है कि जो दवाइयाँ जो हैं वो अप्रोचेबल रेंज में हो। ये जो बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी बीमारी, ये सेकंड प्रायोरिटी में आ जाता है। लोग कोशिश करते हैं और वो उसके लिए कोई प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारे काम करता है, तो लोगों का कोई ना कोई गुजारा हो ही जाता है। लेकिन जब ये बेसिक कमोडिटीज इंसान की रीच से बाहर हो जाए ना, तो फिर उसके अंदर जो है वो, या ये हुकूमत बड़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर डिलीवर करती है तो लोग समझते कि हमें कुछ मिला है। बिल्कुल अगर ये हुकूमत वो उस स्टैंड, अगर ऊपर अपना नीचे ना भी जाती, लेकिन कम से कम उधर खड़ी रहती जिधर, उसके लिए मुझे पता है उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फ्लक्चुएट। अच्छा, ये जो वज़ीर-ए-आज़म कैसा, जब सब वज़ीर-ए-आज़म जो कहते हैं कि जी ये जो पंजाब में ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी है, साहब का हुक्मरानों के इसलिए काम में दुश्वारी है, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने IMF के पास लेट गया, इस तरह की बातें वज़ीर-ए-आज़म को ज़ेब देती हैं? नहीं ज़ेब देती। वज़ीर-ए-आज़म का ये, एक तो वज़ीर-ए-आज़म को दो चीजें ज़ेब नहीं देती, एक तो आपने इसको समझी हुआ, दूसरी वज़ीर-ए-आज़म को ये चीज ज़ेब नहीं देती कि वो बज़ाते खुद एक सीट पे बैठ के और अपोजिशन के खिलाफ कहें कि मैं ये नहीं